हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 7 की हमारा राजस्थान नामक किताब का ज्योग्राफी वाला पोर्शन करेंगे, जिसमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। हम सब पांचों पाठों का वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे इनके, और इस तरह से करेंगे कि पार्ट में से कोई क्वेश्चन बचे नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे के अंदर पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन हमारा राजस्थान नामक किताब से कक्षा 7 की RBSC की। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर हमारी ये किताब। आइए अध्याय 1, वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन हैं? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन मौजूद हैं इस समय पे? तो 10वें भाग पर वन मौजूद हैं, लगभग 10%। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो चूरू जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया राजस्थान के वन क्षेत्रों को, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से हैं? जिस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो आरक्षित वन कहलाते हैं। जिस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो वन आरक्षित वन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो 1/3 भाग है। जितने भी राजस्थान में वन है उसका 1/3 भाग पर आरक्षित वन है। अगला क्वेश्चन, वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति होती है कहलाते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र। सुरक्षित वन क्षेत्र वे होते हैं जहां पर कुछ विशेष नियमों के तहत, विशेष नियमों या कंडीशनों के अकॉर्डिंग पशु चराने और सूखी लकड़ियां काटने के लिए, वो भी सूखी लकड़ियां काटने की अनुमति होती है, वो सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग सुरक्षित वन क्षेत्र में है? तो लगभग 50% से ज्यादा भाग, लगभग 50% से ज्यादा। राजस्थान का प्रतिबंध नहीं है, सरकारी बंद 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 नहीं है, सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, वो क्षेत्र अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे घरों पे जो पेड़ लग रहे हैं, हमारे खेतों में जो पेड़ लग रहे हैं, में जो पेड़ लग रहे हैं, ये सारे पेड़ जो है अवर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आके यहाँ के हमें पशु चराने पर कोई भी आपत्ति सरकार की ओर से नहीं हो सकती है। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है? सब लोग जानते हैं अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भाग में। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में पाए जाते हैं, यानी कि मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं, अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मुख्यतया बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर जिले आते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है रोएड़ा, खेजड़ी, ढोकला, बेर, बबूल, केर, नीम आदि पाए जाते हैं। रोहेड़ा, खेजड़ी, ढोकला, बेर, बबूल, केर, नीम, ये सभी वृक्ष शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहेड़ा है। शेवण घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार।
सेवण घास के मैदान जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में सेवण घास की एक पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क पतझड़ वनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक आदि क्षेत्रों। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो पाए जाते हैं ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके में पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक आदि। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहां पर जो मुख्य पेड़ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में वो पेड़ हैं सागवान, बरगद, तेंदू, शालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ी ऊंचाइयों पर भागों में पाए जाते हैं, पहाड़ के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा टाइगर हिल्स। ये 3 वन पाए जाते हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति कौन सी पाई जाती हैं? तो साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल और बटेर, ये पक्षी बहुतायत में और मुख्यतया पाए जाते हैं, जिनके लिए ये फेमस है। केवलादेव घना पक्षी विहार मुख्यतया साइबेरियन क्रेनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इनके अलावा बगुले, बया, कोयल और बटेर भी इसके अंदर काफी संख्या में मिलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? विशेषतः यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए ज्यादा फेमस है। इसके अतिरिक्त भालू, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि जानवर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में मुकंदरा राष्ट्रीय हिल्स फैला हुआ है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अभ्यारण्य शब्द का अर्थ होता है भय से मुक्त वन, भय मुक्त वन को अभ्यारण्य कहते हैं। अभय रण का मतलब जहां भय मुक्त वन। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन कौन से मुख्यतः जीव पाए जाते हैं? तो इसमें जो मुख्य जीव पाए जाते हैं वो गोड़ावड़, भेड़िया, शियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, ये फेमस है। गोड़ावड़ के लिए वैसे ज्यादा जाना जाता है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो केला देवी वन्य अभ्यारण्य मुख्यतः करौली में है, पर ये करौली, सवाई माधोपुर दोनों जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो राजसमंद, पाली और उदयपुर में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली 3 जिलों में पड़ता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है।
माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही जिले में पड़ता है, माउंट आबू पर। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो जंगली मुर्गा मुख्यतः पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये बूंदी जिले में है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि विषैले सांपों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, विषैले सर्प पाए जाते हैं इसके अंदर विशेषतः। जंबा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो जयपुर में है। नाम ध्यान रखना, ये दोनों एक जैसे नाम है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है, जंबा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में फैला हुआ है, जो कि चंबल नदी के किनारे पर है। चंबल नदी के सहारे चंबल नदी के किनारे पे ये अभ्यारण्य है, क्योंकि चंबल के जो बेहड़ हैं, चंबल नदी जो बेहड़ बनाती है, उन बेहड़ों में ये अभ्यारण्य है, जहां पर ये वन्यजीव अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल, जहां पर के मुख्यतः घड़ियाल पाए जाते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में है जवाहर सागर अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये भरतपुर जिले में पड़ता है, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में। भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये उदयपुर जिले में जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंदर आते हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में पड़ता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां के अंदर है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां जिले में। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, राजस्थान में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं? तो बाघ संरक्षण परियोजना में जो अभ्यारण्य शामिल हैं वो हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स। राजस्थान के 3 अभ्यारण्य जो बाघ परियोजना में शामिल हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स। रणथंभौर सवाई माधोपुर पड़ता है, सरिस्का अलवर में पड़ता है और मुकंदरा हिल्स चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, कोटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन कौन से हैं? तो वेटलैंड स्थल जो है राजस्थान में 2 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और शांबर झील। वेटलैंड स्थल। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? तो 1952 में वन नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में संशोधित हुई है दोबारा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, 33% क्षेत्र पर। राजस्थान वन नीति कब घोषित की गई थी? तो 2010 में, सन 2010 में राजस्थान की राज्य वन नीति घोषित की गई थी। वन नीति 2010, राजस्थान वन नीति 2010 का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना, यानी कि संपूर्ण भूभाग के 20% भाग पर वनारोपण करना, ये राजस्थान वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित है? तो 10% भाग पर है, 1/10वें हिस्से पर। काजरी स्थित है जोधपुर में। काजरी का मतलब होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी शॉर्ट फॉर्म में। काजरी कहां पर है? तो काजरी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में। आफरी स्थित है जोधपुर में, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और आफरी की फुल फॉर्म है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। खेजड़ी कांड कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। खेजड़ी कांड जो हुआ था 12 सितंबर 1730 ईस्वी को हुआ था। क्या था खेजड़ी कांड? खेजड़ी कांड में वृक्षों की रक्षा करते हुए ठेकेदार ने कुछ महिला और पुरुषों को मार दिया था, जो वृक्षों की रक्षा करने के लिए वृक्षों से लिपट गए थे। तो ये कांड जो हुआ था, करीब 363 व्यक्ति उस दिन शहीद हुए थे उस समय पर, जो 12 सितंबर 1730 की घटना है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो 363 स्त्री पुरुष थे जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए
अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपना बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए थे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी में लगता है, जो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। आइए और कुछ तथ्य हैं, हम उनको भी रिपीट कर लेते हैं। देखते हैं एक बार पूरा, लगभग पूरा चैप्टर रिपीट हो जाएगा इस तालिका के अकॉर्डिंग। देखो, पहला है, अभ्यारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। और किस वन्यजीव के लिए फेमस है? तो ये घोड़ावड़ के लिए फेमस है, जो कि हमारा राज्य पक्षी भी है। घोड़ावड़ राजस्थान का राज्य पक्षी है, घोड़ावड़ के लिए फेमस है। भेड़िया, शेर, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय के लिए फेमस है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा है, केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर जिले में है, जो बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश के लिए फेमस है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर जिले में है, बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश के लिए फेमस है। आगे, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में है। राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य है, जो कि बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य वन्यजीव जो पाए जाते हैं वो बाघ, भालू और चिंकारा होते हैं। चौथा है, फुलवारी की नाल कहां पर है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर प्रमुखतः इसके अंदर पाए जाते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये अलवर जिले में है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो बाघ, जरख और सांबर, चीतल के लिए फेमस है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य 3 जिलों में पड़ता है, राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में। राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, जिसमें मुख्यतः तेंदुआ, भालू, बाज, शियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। तेंदुआ, भालू, बाज, शियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। 7वें नंबर पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में है। 3 जिलों में पड़ता है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, यह मुख्यतः उड़न गिलहरी के लिए फेमस अभ्यारण्य है। इसके अलावा उड़न गिलहरी के अलावा इसमें सांबर और लौंडी भी प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। 8वां है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। सिरोही जिले में पड़ता है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। मुख्यतः जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, जंगली मुर्गे के लिए, लेकिन इसके अंदर रीछ, चिंकारा, चीतल और सांबर भी देखे जाते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये बूंदी जिले में पड़ता है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में। तो ये विषैले सर्पों के लिए फेमस है, विषधारी सांपों के लिए फेमस है। इसके अलावा बाघ और रीछ भी इसके अंदर मिलते हैं। अगला है जंबा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जंबा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर पड़ता है, जो बघेरा और जरख और शियार, भेड़ियों के लिए फेमस है। 11वां है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में चंबल नदी के सहारे चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, क्योंकि मुख्यतः नदी के अंदर रहने वाले घड़ियाल इन जगहों पर अपना बसेरा बनाते हैं। तो ये करौली और धौलपुर में ज्यादा पाए जाते हैं, धौलपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं घड़ियाल। जो है घड़ियाल के लिए ये जो फेमस है, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लौंडियों के लिए फेमस है। आगे देखते हैं कुछ तथ्य और हैं, थोड़े से तथ्य हैं। राष्ट्रीय, इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में। बंदबारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में पड़ता है। भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ते हैं। भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ते हैं। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में। सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले के अंदर पड़ते हैं। इसी प्रकार वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से? धौलपुर जिले में पड़ते हैं। कौन कौन से? वन विहार, रामसागर और केसरबाग। वन विहार, रामसागर और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में पड़ते हैं।
3 वन्य जीव अभ्यारण्यों का धौलपुर जिले का वर्णन है, इसमें किताब में दिए हुए हैं 3। अगला है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में पड़ते हैं। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां जिले में पड़ता है। वहीं ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना के लिए तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड भूमि है, मरु नम भूमि है। राजस्थान में 2 ही नम भूमि पाई जाती है, 2 ही जगह नम भूमि है जहां के प्रवासी पक्षी आते हैं और वन्य श्रेणी में और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा राजकीय पशु है, जबकि पालतू श्रेणी में ऊंट राजकीय पशु है। हमारे राजस्थान के राज्य पशु कौन से हैं? चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु है, जबकि ऊंट पालतू श्रेणी में राज्य पशु है। 2004 में ऊंट को राज्य पशु के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसी के साथ और ऊर्जा संसाधन, आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट अंदाज में। पहला क्वेश्चन, किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है? तो धात्विक खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। खनिज 2 तरह के होते हैं, एक धात्विक और अधात्विक। धात्विक वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है, और अधात्विक वे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो वोलेस्टोनाइट, जप्सर, जस्पर, सीसा और जस्ता, यानी कि वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा और जस्ता में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र लगाया गया है? तो जस्ता शोधक संयंत्र देवाड़ी, उदयपुर जिले में देवाड़ी में लगाया गया जस्ता शोधक संयंत्र। राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र लगाया गया है? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र जो है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ जिले में लगाया गया। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ जिले में सीसा और जस्ता शोधक संयंत्र है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद जिलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है सीसा और जस्ते का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है तांबे का। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो खेतड़ी, झुंझुनू में और अलवर, सीकर जिले में। खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर व सीकर जिले में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। लोहा अयस्क की सर्वाधिक उत्पादन होता है। लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू लोहा अयस्क के लिए जाने जाते हैं। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उदयपुर और राजसमंद में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उदयपुर और राजसमंद में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बीकानेर और नागौर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर जिले में होता है। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर जिले में होता है। अब्रक का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में अब्रक उत्पादित होता है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाले जिले सिरोही, अजमेर हैं। सिरोही व अजमेर जिले हैं जिनमें वोलेस्टोनाइट मिलता है। खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग व लघु उद्योग में भी किया जाता है तो वो यही खनिज है, वोलेस्टोनाइट, जिसका कागज उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है तो वो है अब्रक। अब्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में भी किया जाता है और सजावट के लिए भी किया जाता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा जिलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजसमंद और नागौर में बहुत ज़्यादा होता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होने वाले जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज। चूने पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है।
चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चित्तौड़, सिरोही, कोटा व उदयपुर जिले में चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला कौन सा है? ग्रेनाइट का उत्पादक जिला तो जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, ये ग्रेनाइट के उत्पादक जिले हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? तो ऊर्जा के परंपरागत साधन जो है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? परमाणविक ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और बायोमास ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का राजस्थान में कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहां पर होता है? तो राजस्थान में कोयले का उत्पादन पलाना में, बरसिंहसर बीकानेर में और कपूर्णी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में। यानी कि पलाना और बरसिंहसर बीकानेर में, पलाना, बरसिंहसर बीकानेर, कपूर्णी बाड़मेर और मेड़ता रोड नागौर में कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में है, जो कि श्रीगंगानगर जिले में है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले में पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। छाबड़ा, बारां जिले में छाबड़ा बारां विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? तो यह कोयले पर आधारित संयंत्र है। छाबड़ा विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित संयंत्र है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पाए गए हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, सांचौर में, बीकानेर, नागौर के बेसिन में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं। खनिज तेल के भंडार जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में पाए गए हैं। राजस्थान में गैस के भंडार कहां पर हैं? तो राजस्थान में गैस के भंडार हैं घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला में। दोबारा देखें, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार किस जगह पर पाए गए हैं? तो वो हैं घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र कौन से हैं? तो खनिज तेल के क्षेत्र राजस्थान में जो प्रमुखतः पाए गए हैं वो हैं सादेवाला जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्य और मंगला बाड़मेर में। जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, प्रमुख तेल क्षेत्र राजस्थान के, वो हैं सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्य और मंगला बाड़मेर में। ऐश्वर्य और मंगला बाड़मेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां का अंता विद्युत गृह किस पर आधारित हैं? तो ये गैस पर आधारित है। राजस्थान का रामगढ़ और बारां का अंता विद्युत गृह जो आधारित हैं वो गैस पर आधारित है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, तो रावतभाटा है। राजस्थान में देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र, राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा विद्युत संयंत्र रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो यह तारापुर में है, महाराष्ट्र के अंदर, तारापुर। अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो राजस्थान में प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं वो हैं गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल। व्यापारिक फसल कौन कौन सी हैं राजस्थान के अंदर? तो गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि व्यापारिक फसलें हैं। राजस्थान में मक्का कहां पर प्रमुख भोजन है? कहां का प्रमुख भोजन है? राजस्थान के किस हिस्से का प्रमुख भोजन मक्का है? तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन मक्का है। राजस्थान में प्रमुखतः मक्का उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद, ये क्षेत्र जो है मक्का के उत्पादक क्षेत्र हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद में मक्का उत्पन्न होता है। कृषि फसल उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कौन सी कृषि फसल में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरे की फसल में राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस सोर्स से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कुआं और नलकूपों से होती है। राजस्थान में जितनी भी सिंचाई होती है, राजस्थान के कुल कृषि योग्य भाग में से 35% भाग पर सिंचाई होती है और 35% के 66% हिस्से पर कुएं या नलकूपों से सिंचाई
होती है, यानी कि राजस्थान में जो सिंचाई योग्य जमीन है, जहाँ पर कृषि होती है, कृषि योग्य भूमि का केवल 35% भूमि ऐसी है जो सिंचित है, बाकी 65% भूमि असिंचित है राजस्थान में बरसात के भरोसे है। अगला क्वेश्चन है, वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह जी प्रसिद्ध है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। ये पहले सरकारी नौकरी करते थे और बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी से छोड़ दिया और ये जल संरक्षण का काम करने लगे। पहले नौकरी में रहते हुए करते थे, लेकिन बाद में ये नौकरी को छोड़कर जल संरक्षण का काम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, और पैसे भी अपनी जेब से लगाते हैं। पैसों के लिए, आपूर्ति के लिए इन्होंने अपने घर के सामान तक बेच दिया घर का। ये राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं इस कार्य के लिए। यस, नेक्स्ट पार्ट है हमारा अध्याय 4, शीर्षक है राजस्थान में कृषि और विपणन। छोटा सा पार्ट है, इसमें विपणन शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु को बेचना या खरीदना। किसी भी वस्तु का क्रय या विक्रय करना विपणन कहलाता है, यानी कृषि विपणन, कृषि के उत्पादों को खरीदना और बेचना विपणन कहलाता है। राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो की गई थी 1974 में की गई थी। तो कृषि विपणन बोर्ड का जो कार्य है वो है खेत की कटाई से लेकर, कटाई के बाद जैसे फसल तैयार होती है वहां से लेकर और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कृषि विपणन बोर्ड का होता है। यानी कि परिवहन का कार्य, ढुलाई का कार्य, सफाई का कार्य और पैकिंग का कार्य, फिर आगे सप्लाई का जो भी कार्य होता है, मतलब प्रथम उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का सारा कार्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। विपणन शब्द का अर्थ मैंने बताई दिया, बेचना या खरीदना वस्तु को। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी राजस्थान में जोधपुर है। और राजस्थान में धनिया तथा मेथी की विश्व प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो मेथी और धनिया की विश्व प्रसिद्ध मंडी कोटा जिले की रामगंज मंडी है। कोटा में रामगंज मंडी पड़ती है, वो धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? तो सरकार किसानों से जो अनाज खरीदती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार जो है खरीद करती है। अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में व्यापारिक फसल मुख्यतः कौन कौन सी है और व्यापार कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन दिया हुआ है, पर ज्यादा क्वेश्चन इसमें से भी नहीं बनते। आइए देखते हैं जो भी बनते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? मील। राजस्थान में प्रथम सूती मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की लिए मिल है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो आज़ादी से पूर्व ही स्थापित हो गई थी सन 1889 में, 1889 में अंग्रेजों के समय पर यह स्थापित हो गई थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये ब्यावर के अंदर की गई थी। ब्यावर में 1889 में, 1889 के अंदर ये मिल स्थापित हो गई थी। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सी जगह फेमस है, कौन सा जिला फेमस है? वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो जो सूती वस्त्र उद्योग है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, और दूसरा कृषि आधारित उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है राजस्थान में। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए एक नीति का निर्माण किया गया, वो कौन सी है? तो 2019 में किया गया था। 2019 कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति थी। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्जाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।